Hello student, today I will discuss a ratio of propriety ratio. Okay student, in last class I have discussed debt equity ratio and total debt equity ratio of part of, ठीक है, which is part of leverage ratio. Okay, तो स्टूडेंट प्रोपाइटी रेशो के लिए देखो स्टूडेंट, हम सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि प्रोपाइटी रेशो जो होती है हमारी, वो हमारे फर्म के लिए, हमारे फर्म में हमारा जो असेट्स होता है, हमारी टोटल असेट्स में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना, हमारा मीन ऑनर का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो शो करने के लिए प्रोपाइटी रेशो हम निकालते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो डिफाइन भी किया हुआ है. दी रेशो इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप इन बिटवीन द ऑनर्स कंट्रीब्यूशन एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द असेट्स. In simple words, how much funds are contributed by the owners in financing the assets of the firm. Okay, mean आपका रिलेशन बताता है ऑनर्स कंट्रीब्यूशन एंड टोटल असेट्स में, ठीक है, कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है आपके फर्म में. ग्रेटर द रेशो मीन्स ग्रेटर कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ऑनर्स इन फाइनेंसिंग द असेट्स एंड वीकर द रेशो मीन द वीकर कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ऑनर्स इन द फाइनेंसिंग दी असेट्स. ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, प्रोपाइटरी रेशो के लिए आपको क्या करना है, आपके जो ऑनर फंड है, ऑनर्स फंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स करना है. ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ द रेशो क्या होती है. हायर द रेशो बेटर इज द पोजिशन एंड लेसर द रेशो वीकर द रेशो मीन क्या होगा इसका, वीकर इज द पोजिशन. ओके स्टूडेंट, हायर रेशो इज द बेटर पोजीशन ऑफ द फर्म एज वेल एज सेफ्टी टू द क्रेडिटर. इट मीन्स आपकी अगर अच्छी पोजीशन होगी, क्रेडिटर पोजीशन होगी, तो आपकी क्रेडिटर से आपकी सेफ्टी होगी. ओके स्टूडेंट, अब इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है. देखो स्टूडेंट, आपका एक एग्जांपल है. हाँ देखो, the net worth of a company ABC is rupees 30 crore and total assets are worth rupees 10 crore. What is the proprietary ratio of the firm? Okay, तो देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर प्रोपाइटरी रेशो के लिए स्टूडेंट, प्रोपाइटरी रेशो के लिए आपको ऑनर्स फंड, ठीक है, और जो आपकी इक्विटी है या शेयर होल्डर्स फंड है अपन में टोटल असेट्स करना है. तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपकी ऑनर्स फंड कितने हैं आपके पास, 30 करोड़ एंड टोटल असेट्स कितनी है आपके पास, 10 करोड़. तो 30 अपॉन में 10 स्टूडेंट 3:1 आया. इट मीन्स इज ए गुड पोजीशन, ठीक है, ये आपकी फर्म की गुड पोजीशन है क्योंकि हायर रेशो आ रही है, ठीक है. मीन्स आपका जो इक्विटी है वो 3 है एंड आपका टोटल असेट्स 1 है, ठीक है. तो 1 में से थर्ड पार्ट आपका है, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है. ये हमारी फर्म के लिए एक बेटर पोजीशन शो कर रही है. ओके स्टूडेंट, ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल आपको इसी के थ्रू पे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, देखो फिक्स असेट्स रेशो. ओके स्टूडेंट, फिक्स असेट्स रेशो के लिए देखो स्टूडेंट आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा रिलेशन क्या होता है, इसमें हम द रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप इन बिटवीन द फिक्स असेट्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द फंड. आप इसमें किसका रिलेशन निकालते हैं, जितनी आपकी फिक्स असेट्स है और जो आपकी लॉन्ग टर्म आपके फंड्स हैं, इन दोनों में रिलेशन आप निकालते हैं, ठीक है. वट एवर दी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स रेज शुड बी यूज्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स. इट मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ फिक्स असेट्स शुड बी इक्विवेलेंट द वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. द रेशो शुड बी इक्वल टू 1. ओके, इट मीन्स आपकी जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, टोटल वैल्यूम मीन आपकी फिक्स असेट्स की जो टोटल वॉल्यूम है वो आपकी जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसके इक्विवेलेंट है. कितने इक्विवेलेंट है वो निकालने के लिए इसका रिलेशन आप निकालते हैं. तो स्टूडेंट देखो, फिक्स असेट्स रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड प्लस आउटसाइडर्स फंड. ये दोनों आप ऐड कर देते हैं तो फिक्स असेट्स, ठीक है, तो आपके टोटल आपके फिक्स जो आपके फंड्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि फिक्स असेट्स के लिए रेशो निकालना है आपको. तो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड आउटसाइडर्स फंड से टोटल फंड्स आ जाएंगे एंड नेट फिक्स असेट्स आपको, ठीक है, इससे आपको अपॉन में करके आप इसकी फिक्स असेट्स रेशो निकालेंगे. ओके स्टूडेंट, देखो इफ द रेशो इज लेसर देन, ठीक है, अगर आपकी रेशो कम आती है, ठीक है, लेसर है अगर, तो
देखो स्टूडेंट, इट मीन्स फर्म मेड यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्म है वो शॉर्ट टर्म फंड्स को अपने लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए क्या कर रही है, यूज कर रही है। इफ द रेशो इज ग्रेटर देन, अगर आपकी रेशो अगर ज्यादा आ रही है तो इट मीन्स द एक्वायर्ड फिक्स असेट्स आर लेसर इन क्वेंटम देन दैट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स रेज टू द पर्पस ऑफ, ठीक है, रेज फॉर द पर्पस। इट मीन्स अगर आपकी जो हमारी ग्रेटर है अगर रेशो, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने फिक्स असेट्स एक्वायर करी है, ठीक है, तो वो हमने लेसर कंटेंट में कर लिया अपने, ओके, अपने लॉन्ग टर्म फंड्स रेज बढ़ाने के लिए हमने, मतलब लॉन्ग टर्म फंड को बढ़ाने के लिए ये हम रेशो निकालते हैं। तो इन अदर वर्ड्स द फर्म मेक्स यूज ऑफ एक्सेसिव फंड्स फॉर द बिल्ड ऑफ करंट एसेट्स। अब स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या होती है, द आइडियल नॉर्म्स होती है इसकी 1:1, ठीक है, 1:1 मतलब कि जितनी लॉन्ग टर्म फंड्स है उतना ही यूटिलाइज आप लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए करेंगे, ठीक है, ये इक्वल होगी तो ही आपकी बेटर पोजीशन ये शो करेगी, ओके। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं स्टूडेंट क्लियर करती हूँ। देखो अब देखो स्टूडेंट, हाँ, the net worth of a company ABC is rupees 30 crore and the net fixed assets are worth rupees 10 crore. If the outsiders fund are worth rupees 70 crore, what is the fixed assets ratio of the firm? It means जो कंपनी की नेटवर्थ है, ठीक है, जो कंपनी की देखो स्टूडेंट नेटवर्थ है वो कितनी है, 30 करोड़ है, एंड नेट फिक्स असेट्स कितनी है, 100 करोड़ है, एंड आउटसाइडर फंड्स कितने हैं, ठीक है, ये तो हमारे शेयर होल्डर फंड्स थे हमारे, तो आउटसाइडर फंड्स कितने हमारे 70 करोड़ है। इट मीन्स हमारे टोटल फंड्स कितने हो गए, 100 करोड़, ओके, एंड 100 करोड़ ही हमारी असेट्स है। तो हमने देखो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाया, शेयर होल्डर फंड्स एंड आउटसाइडर फंड्स अपॉन नेट फिक्स असेट्स 30 + 70, ठीक है, 100/100 1:1 आया। सिंस द रेशो इज 1:1 इट शो दैट द फर्म रेज द लॉन्ग टर्म फंड यूटिलाइज देम ओनली द एक्विजिशन लॉन्ग टर्म असेट्स ऑफ एंटरप्राइज, और इट शो द बेटर पोजिशन ऑफ द फर्म, ठीक है, और इट इज ए ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर रेशो एंड लेसर रेशो इज नॉट सुटेबल फॉर द फर्म, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट रेशो कराऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको यहीं पे दोनों असेट्स जो भी आपके असेट्स रेशो है, प्रोपर्टी रेशो एंड फिक्स असेट्स रेशो, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट रेशो कराऊंगी मैं, ओके स्टूडेंट, ओके बाय एंड टेक केयर।